वीरान गांव, अंधेरी रात और एक लड़का जो अचानक ऐसी ताकत से टकराता है जिसका सामना करने के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था। पर क्या उसकी दुश्मन वाकई उसकी मददगार है या हर चीज के पीछे कोई गहरी चाल छिपी है? गांव के बाहर घना अंधेरा फैला हुआ था। चारों ओर केवल रात की ठंडी हवा और दूर कहीं से उल्लू की आवाजें आ रही थीं। गांव के लोग घरों में दुबक गए थे क्योंकि जंगल से जुड़ी भूतिया कहानियों के डर ने सभी को सहमा रखा था। लेकिन अमित 20 साल का एक युवा लड़का जो गांव के करीब के एक छोटे शहर में पढ़ाई करता था, गांव के पुराने नियमों को नहीं मानता था। आज भी वह जंगल की ओर अकेला जा रहा था, मानो उसे किसी अदृश्य ताकत ने वहां खींच लिया हो। वह जंगल में कुछ अनोखा खोजना चाहता था जिसे गांव वाले चुड़ैल का श्राप कहते थे। कहते हैं कि इस जंगल में कोई चुड़ैल रहती है जो रात में घूमने वालों को कैद कर लेती है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है। लोग बस डरते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी असली नहीं देखा। जैसे ही अमित जंगल के अंदर और गहराई में गया, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसने पेड़ों के बीच एक हल्की सी सफेद रोशनी देखी जो उसे और आकर्षित करने लगी। अमित उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा और वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एक औरत एक पुराने पेड़ के पास बैठी है। उसकी पीठ अमित की तरफ थी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढने आए हो। अमित एक कदम पीछे हटा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। तुम चुड़ैल हो? लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, पर सच में मैं सिर्फ एक कहानी हूँ, उनके डर और उनके अंधविश्वास की। अगर तुम चुड़ैल नहीं हो तो तुम क्या हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने गहरी सांस ली और धीरे से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर रहस्यमय शांति थी। मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ जो मेरी सच्चाई को जाने, जो मेरी कहानी सुने। बहुत समय हो गया है और लोग सिर्फ डरते हैं, पर तुम अलग हो। तुम्हें कोई डर नहीं है ना? अमित चुप हो गया। उसने कभी किसी चुड़ैल से मिलने की कल्पना नहीं की थी और अब वह एक ऐसी रहस्यमयी ताकत के सामने खड़ा था जो उसे समझ से परे लग रही थी। तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? मुझे नहीं, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। इस जंगल में ऐसी शक्तियाँ हैं जो तुम्हें और तुम्हारे गांव को नष्ट कर सकती हैं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे गांव पर विपत्ति आ सकती है। कैसी विपत्ति? जंगल की आत्माएं जाग चुकी हैं। वे तुम्हारे गांव को मिटा देना चाहती हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। अमित की आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। उसने पहले इसे मजाक समझा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि बात इतनी सरल नहीं है। और तुम इसे कैसे रोक सकती हो? अगर तुम सच में चुड़ैल हो तो क्या तुम खुद नहीं चाहोगी कि ये सब हो? जो मैं हूँ वो तुम समझ नहीं पाओगे, पर अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे गाँव को बचा सकती हूँ। पर इसके बदले तुम्हें भी कुछ करना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें एक रात मेरे साथ जंगल में बितानी होगी। उस रात मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे इन आत्माओं से लड़ना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने कोई गलती तो ये जंगल तुम्हें कभी वापस नहीं जाने देगा। अमित डरते हुए औरत की शर्त मान लेता है। उसे यह समझ में नहीं आता कि उसे किस चीज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह गांव और अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली रात वह फिर से उसी पेड़ के पास पहुंचता है जहां औरत इंतजार कर रही होती है। तुम तैयार हो? हाँ, पर मुझे समझाओ कि मुझे क्या करना है। औरत उसे एक खंजर देती है जिसमें जादू होता है। यह खंजर तुम्हारी ढाल होगी, लेकिन इसका इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। आत्माएं तुम्हारे चारों ओर होंगी। वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगी। तुम्हें अपने दिल और दिमाग को शांत रखना होगा। अगर तुम डर गए तो ये भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। अमित ने खंजर को थाम लिया और गहरी सांस ली। रात के अंधेरे में उसकी सांसें तेज हो रही थीं। रात और भी गहरी हो चुकी थी। जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी चारों ओर सफेद धुंध फैल गई। ये क्या है? ये वे आत्माएं हैं जिनसे तुम्हें लड़ना है। ध्यान लगाओ और खंजर को ऊपर उठाओ।
अमित ने हिम्मत जुटाई और खंजर को ऊपर उठाया। अचानक एक काली परछाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन खंजर ने चमकदार ढाल बना ली, जिसने परछाई को पीछे धकेल दिया। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन आत्माएं लगातार उसके चारों ओर मंडरा रही थीं। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? तुम्हें उनके डर को हराना होगा। अगर तुम डरते रहोगे तो वे कभी नहीं जाएंगे। अमित ने अपने डर को काबू में करने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर साहस को जगाने का प्रयास किया। धीरे धीरे आत्माओं का हमला कमजोर पड़ने लगा। जैसे ही आत्माओं का हमला कमजोर पड़ा, जंगल में एक अजीब सी शांति फैल गई। अमित ने आंखें खोली और देखा कि सारी परछाइयां गायब हो चुकी हैं। औरत ने संतोष से उसकी ओर देखा। तुमने कर दिखाया। तुमने आत्माओं का सामना किया और उन्हें हराया। अब तुम्हारा गांव सुरक्षित है।